गुड इवनिंग मेरे बच्चों। जैसा कि हम लोग ना रीजनिंग पढ़ते आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग पूरा पढ़ा दिए और आज फिर से लेटर सीरीज, कल भी पढ़ाए थे लेटर सीरीज, आज उसी का सेकंड लेक्चर है। कल मैं बताया था कि कैसे लेटर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तेजी में, उसके लिए एक तरीका बताया गया था। आज कोशिश किए हैं कि बिना कोई रूल का डायरेक्ट देखेंगे सॉल्व करके, क्योंकि कल जो क्वेश्चन था वो अपने आप में एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे और आज का क्वेश्चन भी तो स्टैंडर्ड ही है। बस दोनों में कल जो बार बार ना काउंट कर रहे थे और उसको ग्रुप में बांट रहे थे, आज वैसा नहीं है, दूसरे किस्म का है। देखेंगे आज, और ना पूरा तुम्हारे सामने ही सॉल्व किया जाएगा। यदि नया टाइप का क्वेश्चन आ गया तो उसको कैसे सोचना है उस क्वेश्चन पे ये भी देखा जाएगा। ठीक है, तैयार हो ना? तो देखो आज क्वेश्चन पहला, आज के जो क्वेश्चन करवाया जा रहा है ना, मेरी बात मानो तो ये सारे क्वेश्चन परीक्षा के लिए पूरा उपयोगी है। दिमाग पूरा लगेगा और दिमाग को ये फील भी होगा कि लेटर सीरीज जब पढ़े ना तो कुछ फर्क तो हुआ है। ठीक है, देखेंगे जरा। ए सी एफ जे ब्लैंक है। देखो क्या होगा यहाँ पे। हमने ना ये कोडिंग रिकॉर्डिंग में ही पढ़ाया था ना कि ये ई जो टी 5 10 15 20 25 उसका भी यूज होने हैं। देखो क्या होगा यहाँ पे, खुद ही ट्राई कर लेना। एक सी 3 और एफ 6 पे और जे 10 पे। देखते रहना, आगे में ना ब्लैंक है तो यहां पर कितना बढ़े, 2 बढ़े, यहां 3 बढ़े और यहां 4। देखो ना, एक में 2 जोड़े तो 3, 3 में 3 6 जोड़े, मतलब 3 में 3 जोड़े तो 6 आया, और 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। शुरुआत में 2 जोड़े, फिर 3 जोड़े, फिर 4 जोड़े, अगला 5 जोड़ेंगे। तो जब 10 में 5 जोड़ेंगे मालिक तो कितना आएगा, 15। तो 15 पे कौन आएंगे, ओ। कहाँ है ओ, ये एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि फर्स्ट में ओ लिखा गया है, आगे तो कुछ निकालना भी नहीं है, बस हो गया। ऐसे ही एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन को। देखते रहना। ये नीचे वाला देखो जरा, थोड़ा स्पीड रहेगा, कल से थोड़ा सा स्पीड में करवाएंगे क्योंकि कल ना फर्स्ट डे था। बीएमओ ईओ क्यू एच क्यू एस, देखते रहना। केवल बोलेगा बी 2 पे, ई 5 पे और एच 8 पे। 2 में 3 जोड़े तो 5 आया, 5 में 3 जोड़े तो 8 आया, तो अगला 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। बताना जरा 11 पे कौन आता, 11 पे आता है जी के। कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें के लिखा हुआ, ये समझ रहा है। कुछ इधर उधर ऑप्शन में नहीं करना है, जो यहां पे आया है 2 5 8, अगला 11 आएगा, 11 पे आते हैं के, बस उसको देखे उड़ा दिए। बाकी ये सबको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि रहता नहीं बनता क्वेश्चन तो करते। फिर देखो क्वेश्चन को, देखो जल्दी जल्दी बस करवा रहे। यू बी आई पी डब्ल्यू, उसके आगे क्या होगा, क्या होगा इसमें। तो पोजीशन याद करो, यू 21, 2 पे, आई 9, पी 16 और डब्ल्यू 23। तो इसके आगे क्या आएंगे, लगाओ दिमाग। यू बी, ऐसे देखना, यहाँ पे तो ना यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, उसके बाद ए और बी आया है, थोड़ा सा लगेगा। यहाँ पे देखना जरा, 7 बढ़ गए, फिर से 7 बढ़ गए, तो यहाँ भी 7 बढ़े है ना, सीरीज है ना ये बन रहा है 7 7 ऐड करके। तो 23 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30। भैया 26 गो लेटरे होता है और 30 पे पहुंच गए, मतलब 26 पे तो जेड आएगा और 4 और आगे तो डी आना है ना। 26 4 30, तो 26 पे तो जेड आते हैं, तो जेड से 4 आगे तो डी। समझ रहा है। ए आई बी जे सी के, देखो इसमें
बस से ये बताना ए, शुरुआत में बी, इसका फर्स्ट लेटर सी, तो यहां पर फर्स्ट लेटर क्या होगा डी। ए बी सी डी, तो कौन ऐसा ऑप्शन है जिसका फर्स्ट लेटर डी है? तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया, बच गए दो ऑप्शन। देखते रहना, आई जे के, तो इस बार एल, तो डी एल। क्लियर? परीक्षा के लिए जितने सारे क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं ना, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, देखो ट्राई करते रहो, बस अपना काम है इधर कुछ दिन तक रीजनिंग पढ़ना है, जब तक ये परीक्षा नहीं हो जाता उसके बाद फिर चेंज कर दिया जाएगा, फिर तो मैथ्स पढ़ाएंगे ही। यहाँ है ना ये पूरा सीरीज देख रहा है, ये लेटर सीरीज में ही आते, यहाँ ब्लैंक है, चार ऑप्शन में से कौन होगा? ये था 5 पे, 10, 15 लिख दिए, T20 पे, 22, 25 4 पे, 9, 14 और 19, एक्स आता है 24 पे, सी आता 3 पे और ये 8 पे। सबको देख के लग रहा है 5, 5, 10, 5, 15, सब 5, 5 का डिफरेंस पे है। यहां पर देखो जब ये लास्ट हो रहा था 15 पे, तो यहां स्टार्ट हुआ है 15 में 5 ऐड करें तो 20, फिर से 5, 5, 20 में 5 जोड़ेंगे 25, 25 में 5 जोड़े तब ना 4, मतलब 29, 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29, और 26 लेटर होते हैं तो तीसरा पे आएंगे ना ये, मतलब सॉरी 5, 5 है तो 25, 5, 30, तो 26 लेटर होते हैं, तो 26 के बाद 4 और चलेंगे तभी तो 26, 4, 30 होना है। वैसे ही तो लास्ट में 8 है, तो 8 में जब 5 ऐड करेंगे तो 8, 5, 13, 13 पे कौन आता है? एम। कौन ऑप्शन है जिसका स्टार्टिंग एम से हो रहा है? तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, पहला और चौथा ऐसे ही छट गया, बच गया दूसरा और तीसरा। 13, 5 ऐड करो 18 और 5 ऐड करो तो 23, 13 पे कौन आता है? एम, और 18 पे कौन आएगा? एस के बाद पहले आर, और ये तो डब्ल्यू, डब्ल्यू तो एस पे आता है, एम आर डब्ल्यू, एम आर डब्ल्यू किस पे है जी? सेकंड ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट, यहां कहता ए, बी छोड़ दिया, सी है, फिर डी और ई छोड़ दिया, एफ भी छोड़ दिया, फिर जी एच आई है। ऐसे देखना, ए 1 पे, सी आता 3 और ये डी आएंगे 4 पे, जी 7, एच 8 और आई 9, बीच में गैप है, और ई 21 और ये भी 22, 23, 24, 25, इससे मतलब है ना यूवी डब्ल्यू एक्स वाई सब तो लगातार है। देखो तो एक, यहाँ एक गैप हुआ ना, 2 नहीं लिखे हैं, फिर 3, 4 लिखा, यहाँ 5 और 6 2 को गैप है, 5 और 6 गैप है, यहाँ पर 2 गैप है, मतलब एक के बाद 2 वो गैप है, तो वहां पर एक गैप, एक लेटर का गैप, यहां पर 2 लेटर का गैप, तो अगला बार कितने लेटर? 3 लेटर का गैप, तो 9 हो गया, मतलब 10, 11 और 12 ये तीनों नहीं लिखाएंगे। यहां पर 2 को नहीं लिखाया, शुरुआत में 1 को नहीं लिखाया, 1 नहीं लिखाया, 2 को नहीं लिखाया, इस बार 3 को नहीं लिखाएगा, तो 9 के बाद 10, 11, 12 नहीं लिखाएंगे, तो 13 से स्टार्ट होगा, तो 13 से स्टार्ट करो, तो 13 लिखाएगा, 14 लिखाएगा, 15 लिखाएगा और 16 लिखाएगा, 4 लेटर लिखाएंगे। क्यों? क्योंकि पहला में 1 लेटर, फिर 2, फिर 3, तो इस बार 4, क्योंकि अगला देखो यहां 5 लेटर लिखाया है, तो 13 पे कौन आते? एम। कौन ऑप्शन है जो एम से स्टार्ट नहीं हुआ? ये नहीं होंगे, और फर्स्ट ऑप्शन खत्म हो गया, बच गया 2। 4 को जब लिखाना है मालिक, तो 3 को कैसे लिखा हुआ है ना गड़बड़, तो ऑप्शन थर्ड सही है। समझ में आ रहा है? देखो फिर यहां पे देखना, B3P 6CR D12T E24V, हमें लगता कि यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ है, ये ना गलत क्वेश्चन, मतलब ये क्या हुआ है, इसको होना चाहिए था इधर C और इधर 6 बार होना चाहिए, क्योंकि देख रहा है बीच में सबका लेटर ये नंबर लिखा हुआ था, तो वो उधर, इसलिए C6R अब सही है।
देखना बी सी, तीन तीन का सीरीज चल रहा है, तीन तीन का सीरीज है, लगाओ ब्रेन, बी सी डी ई, तो इस बार एफ आएंगे, आएंगे ना एफ, बिना कोई रूल का, बस डायरेक्ट सोचते जाओ। एफ कौन ऑप्शन है जो एफ से स्टार्ट हुआ? फोर्थ तो कट गया जी, जी से स्टार्ट हुआ है, एफ तो होना है। 3 को 2 से गुना किए, 3 दूना 6, 6 को 2 से गुना किए 12, 12 को 2 से गुना किए 24, तो जब 24 को 2 से गुना करेंगे तो 48, 48 बीच में आना चाहिए, तो 46 कैसे आ गया? दूसरा भी खत्म, बच गया पहला और तीसरा। यहां पे P, तो यहां है R, मतलब Q नहीं लिखाया, P के बाद Q नहीं, R, R के बाद S नहीं, T, T के बाद U नहीं, V, तो V के बाद W नहीं, X। कौन ऑप्शन है? पहला। समझ आया? देखते हैं फिर क्वेश्चन। बच्चों जितने सारे क्वेश्चन करवाया गया है ना, सबको खुद बैठ के पेन पेपर लेके और सोल्व करना, और तब देखना कुछ आइडिया डेवलप हो रहा है कि नहीं, क्योंकि आइडिया डेवलप होना बहुत जरूरी है। यहाँ जो बताया जा रहा है ना, उस क्वेश्चन का केवल एक मॉडल टाइप का है, कि जैसा यहाँ सोल्व कराया गया या करवाया जा रहा है उस प्रकार के वहां आने के चांसेस हैं। तो यदि नया क्वेश्चन आता है तो कैसे स्ट्राइक करेगा माइंड में, ये खुद सॉल्व करेगा तब पता चलेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में दिया गया है ना, बहुत आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बोलेगा सर यहाँ 4 है, 5 है, 7 और बीच में गैप है, बीच में यहाँ पे गैप दे दिया है, और उसके बाद 14 है, 17 है, लगाओ कुछ। बोलेगा यहाँ पे ना लगातार दिए गए हैं 4, एक ऐड करेंगे तो 5 आएगा, मतलब एक जोड़े हैं। 5 में यहाँ देखो 7 लिखा गया है, यहाँ 7 है, मतलब यहाँ 2 ऐड किए हैं, जोड़े हैं 2, तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे? पहले 1 जोड़े फिर 2 जोड़े। यदि यहाँ पर हम 3 जोड़ देते हैं, सोचना है केवल अभी कि यदि यहाँ पर 3 जोड़े होंगे तो 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और जो 10 आएगा उसमें 4 जोड़े होंगे तभी तो 14 आया है कि नहीं। और फिर देखो 14 के बाद यहाँ 17 दे दिया है, मतलब 1 2 3 और यहाँ 4, सॉरी 1 2 वहां 3, तो फिर 3 4 फिर 3, ऐसे कैसे हो रहा है? लेकिन देख लेते, हो सकता है ना इसमें 17 जो लिखा गया है उसके जगह पर कुछ और होगा। यहां तक पहले देख लो, 4 1 जोड़े, 5 में 2 जोड़े, 7 में 3 जोड़े, तो यहां आना है क्या जी? 10। बताओ कौन ऑप्शन है जिसमें 10 लिखा हुआ? तो थर्ड ऑप्शन तो ऐसे ही गोल हो गया, क्योंकि इसमें लिखा है 9kW, तो वो अब सही है, 10kW, 10CW और 10kY। अब बताना, यहां है E 5वां पोजीशन पे आता, G 7 पे आता, और I 9 पे आता। 5 है, 7 है, 9 है, तो अब की बार 11 आएगा, और 11 पे कौन आता? K, तो 10K होना है, मतलब CW खत्म, बच गए फोर्थ और फर्स्ट। 10K, इधर भी 10K, इधर बाई है उधर W है, छांटना है कैसे? यहाँ Z है 26, बाई 25, X 24, घट रहे हैं एक एक, तो इस बार कौन आएगा? 24 के पहले 23, 23 पे कौन आता? W, मतलब आंसर क्या होना है? 10kW। इज इट क्लियर? आगे देखो फिर, ये तो कल करवाया गया था क्वेश्चन, उसी का बस ले लिए हैं। ये 3 क्वेश्चन है, ये इसको ना खुद सॉल्व करना। अभी मैं करवाता हूं, लेकिन इसको पॉज करके और खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। देखो आज इसमें ये नहीं बताएंगे कि जब 12 रहेंगे तो 3 या 4 में उसको 3-4 के ग्रुप में, 3 या 4 के ग्रुप में डिवाइड करने हैं। 16 रहेंगे तो 4-4 में, 20 रहेंगे तो 4 और 5 में। आज नहीं करते, बस ऐसे ही देख के इसको सॉल्व कर देना है, कुछ याद नहीं है और ऐसे ही देखो करते हैं। वैसे करेंगे तो होगा, लेकिन आज नहीं करते, वैसे ही मतलब बिना कोई रूल का डायरेक्ट बनाना है। देखो तो सबको एक बार देखो, वहां से लेकर यहां लास्ट तक
बोलेगा क्या दिख रहा है यहां, बोलेगा सबसे बड़ा तो ये है BA-DNA। देखो भाई Na दिख रहा है और यहां भी Na दिख रहा है। Na के पहले है D, तो ऐसा करें Na के पहले D देखते हैं पुट करके, तो BA मतलब Na के पहले D रख दिए, Na के पहले D है तो D रख दिए, D के पहले BA तो D के पहले BA लिखा हुआ है, सही है। अच्छा BA तो हो गया ना, A मतलब BA-DNA तो BA-DNA हो गया। उसके पहले लिखा हुआ डबल ए, तो इसके पहले भी डबल ए, मतलब यहां पर यदि ए लिखेंगे तो डबल ए हो जा रहा है, बन गया BA-DNA, यहां भी BA-DNA। तो देखो तो यहां पर लिख दे BA और DNA, BA-DNA डबल ए हो गया ना, फिर BA-DN डबल ए, BA-DN डबल ए। क्लियर है ना। अब देखो पूरा का पूरा बन गया, तो क्या क्या इसका आंसर आए, तो फर्स्ट होना चाहिए जी ए, फर्स्ट में ए, तो बी वाला ऑप्शन खत्म, बाकी तीनों में है। अगला एन, ए के बाद एन होना चाहिए, तो इसमें ए के बाद डी है, ये तो ऐसी गोल हो गया। इसमें देखो ए के बाद एन है, उसके बाद डी है, डबल ए है, ए एन मतलब जो हमारा आंसर है वो देख लेते हैं, ए एन डी ए ए, AND AA मतलब थर्ड ऑप्शन सही है। समझ आया कैसे पकड़े वो पता चला। देखो इसको ग्रुप में नहीं बांटने हैं, बस डायरेक्ट। यहां देखो डबल ए है और उसके बाद बी है, यहां बी है, यहां भी डबल बी फिर बी, लग रहा होगा ना कि डबल ए फिर बी है। कैसे बनेगा ये, यदि हम मान लो यहां लिख देते हैं डबल ए मतलब ए, तो डबल ए बी, तो यहां क्या लिखेंगे, है ना गड़बड़। तो ऐसा करें डबल बी दिखा ना तो माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि ऐसा हो सकता है। यहां देखो डबल ए है, तो यदि हम लिख दें ऐसा बी डबल ए, बी डबल ए, और उसके बाद यहां लिख दें बी डबल ए, तो हो जाएगा फिर ए डबल बी, फिर बी डबल ए डबल बी। हाँ ए डबल बी, अभी इसको खाली छोड़ते हैं, सेट करना है तो कैसे होगा ये, डबल ए के बाद बी है तो यहां डबल ए के बाद बी रखते हैं, तो हो गया ना ए डबल बी, यहां भी रख दो ए डबल बी, ए डबल बी, तो यहां क्या होगा बी डबल ए, और यहां भी लिख देते हैं, तो बी डबल ए फिर है बी डबल ए, फिर डबल बी ए, फिर ट्रिपल बी। ये तो गड़बड़ हो जा रहा है, ये कैसे हो पाएगा। अभी मिटा देते हैं इसको, बन तो जाना है, ये बहुत आराम से बन जाएगा, वैसा कुछ है नहीं। तो एक बार बढ़िया से सोचो कैसे होगा ये, बोलेगा जी डबल ए और फिर करने का ऐसे ही देख रहे हैं केवल, तो बी डबल ए बी, तो यहां बी रखते हैं, बन तो जाना है, इसको जाएगा कहां। तो डबल ए बी, यदि सब ऑप्शन में मान लो बी रखते हैं तो क्या होगा, तो टोटल है 16 ना। यदि वैसे ग्रुप बना के करेंगे तब तो सॉल्व हो ही जाएगा, ऐसे ही देख रहे हैं केवल, तो बी डबल ए बी, तो यहाँ बी रखते हैं, तो बी डबल ए बी, यदि बी रखेंगे सॉरी बी रखेंगे है तो डबल ए बी। तो देखो ऐसे सोचने हैं कि ऐसे देखो जरा, यहां बी रखे तो बी डबल ए बी, बी डबल ए बी और बी डबल ए बी, बी डबल ए बी और बी डबल ए बी। यहाँ पे खाली तो नहीं था, खाली था 1 2 3 4 5, सही है। मतलब बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी और बी डबल ए बी, और यहाँ पे लिखेंगे
बी डबल ए बी, तो सही है। हाँ, अब ये ग्रुप बन रहा है कैसा, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, बी डबल ए बी का। तो इसका आंसर क्या आएगा, शुरुआत में डबल बी है तो शुरुआत में डबल बी, तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। तो डबल बी डबल ए बी, डबल बी डबल ए बी, तीसरा ऑप्शन सही है। लास्ट देखो ये कैसे बनेगा, तो देखो यहां लास्ट में है ना सी डबल ए, यहां पर भी डबल ए दिख रहा है तो यहां लगा देते हैं सी डबल ए, और यहां सी दिख रहा है तो यहां लगा देते हैं तो डबल ए। तो देखो तो बी सी डबल ए, बी सी डबल ए, बी सी डबल ए, और यहां लगा देते हैं बी तो बी सी डबल ए, मतलब कैसा बना, बी सी डबल ए बना ना। तो कौन ऑप्शन होगा, ए से स्टार्ट होना चाहिए तो सी से स्टार्ट नहीं चलना है, सी से स्टार्ट नहीं होना है और यहां भी नहीं होना है, तो आंसर कौन होगा, ए सी ए बी, मतलब ये। क्लियर, पूरा मन लगा के लेटर सीरीज के क्वेश्चन को खुद पेन पेपर लेकर और सॉल्व करना, करवाते रहेंगे इधर अभी कुछ दिन तक। ठीक है भाई, पढ़ते रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो।